क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की हुई है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड y इज इक्वल टू ए सी ई एंड z इज इक्वल टू जी एच आई जे, देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। नीचे आपको आई थिंक 6 पार्ट्स दिए गए हैं, 6 पार्ट्स को अपने वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व करना है। अब वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो है वो नया नहीं है आपके लिए, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है और इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हुए आपने अच्छे तरीके से वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है सीखा है। लेकिन अगेन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ वेन डायग्राम के बारे में। तो वेन डायग्राम में ये एक जो है रेक्टेंगल आपको बाहर नजर आ रही है, ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट होता है। ये यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बाकी जो सारे हैं वो सेट आते हैं। तो फर्ज करें दो सेट हैं, दो सेट कौन से हैं, एक सेट x है, एक सेट z। आपको नजर आ रहा है a b c d e, यहाँ पे g h i j, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। जब दो सेट जिनमें कुछ भी आपस में कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। कौन से सेट कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो उनकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह की बनती है, ये आपके पास x होगा, ये आपके पास z होगा। अब इनके अंदर एलिमेंट लिखने हैं तो आप लिख लें, अदरवाइज एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपस में डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट को अलग अलग लिखते हैं क्योंकि इनमें कुछ भी सेम नहीं होता। अब बारी आती है फिर ओवरलैपिंग सेट की। ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी ई, यहाँ पे जी एच आई जे, तो ये तो डिसजॉइंट सेट हो गया। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, फर्ज करें एक्स सेट लिखा हुआ है, वाई जी एक डब्ल्यू सेट में लिखता हूं। डब्ल्यू सेट हमारे पास सी डी ई एफ जी, ये एक डब्ल्यू सेट हो जाएगा। अब देखिए कि इन दोनों सेट को देखते हैं, सेट x और सेट w, इनमें कुछ ना कुछ सेम है। सी डी ई, यहाँ पे सी डी ई, 3 एलिमेंट इधर है, 3 एलिमेंट इधर है, तो ये आपस में दोनों में सेम है c और w में। तो ये आपका सॉरी x और ये w, ये दोनों में सेम है। कुछ एलिमेंट जो आपस में सेम होते हैं वो ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। सी डी ई जो है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, सी डी ई जो है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। अब ये ऐसा W में भी आ रहा है और ये ऐसा X के लिए भी आ रहा है, तो ये आपस में ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। बाकी नंबर लिखने हो तो लिख सकते हैं, ए बी इसका इधर आएगा, ए बी इधर आएगा, सी डी ई और एफ जी जो है वो इधर आएगा। ये आपस में ओवरलैपिंग जो है वो सेट कहलाएंगे। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, ये डिसजॉइंट सेट और ये ओवरलैपिंग सेट, ये इस तरह की कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक सेट जो है वो पूरे का पूरा दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो, इसको हम कहते हैं कि सेट, यानी कि ये देखिए x और y, तो हम यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं, सेट y इज सबसेट ऑफ सेट x। अब देखिए सेट y जो है वो सारे का सारा सेट x पे मौजूद है, ए सी ई, यानी कि सारे का सारा जो सेट y है वो सेट x के अंदर मौजूद है। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी, ये हमारे पास सेट x होगा, ये सेट y होगा। अब सेट y जो है वो सेट x के अंदर इसकी जो डायग्राम बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये जो है सबसेट कहलाता है। सेट y इज अ सबसेट ऑफ सेट x। तो इसकी डायग्राम इस तरह करके बनेगी, ये डायग्राम उसके अंदर बनेगी क्योंकि ये सारे का सारा जो सेट y है सेट x के अंदर मौजूद है, तो ये यूनिवर्सल सेट भी आप यहाँ पे लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, और अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो उसकी जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनाई जा सकती है, उसको भी कैसे समझना है। तो ये वाला जो टॉपिक है अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाता है, फिर जो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। तो इनके अंदर नंबर भी दिए जा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी दिए जा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स इनके अंदर लिख सकते हैं, नंबर्स इनके अंदर लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखे हुए, ना भी लिखे नंबर्स लिखे बगैर भी इनको शेड किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो पहला ऑप्शन है x यूनियन y यूनियन z,
फिर पार्ट 2 में y यूनियन z ब्रैकेट में और x के साथ बाद में यूनियन कराना है। तो तीनों जो सेट आपको दिए गए हैं x, y और z, इनकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो मैंने आपके सामने बना दी है। ये वेन डायग्राम ही जिस तरतीब से बनी हुई है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये जी सेट है, ये बाहर एक्स सेट है और इसके अंदर वाई सेट है। ये मैं आपसे डिटेल से इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। तो ये वेन डायग्राम आपने एक दफ़ा याद कर लेनी है, आपको पता होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। फिर आपने सारे क्वेश्चन जो है इनके लिए यही वेन डायग्राम यूज होगी। अब यहाँ पे जैसे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो वेन डायग्राम भी चेंज हो जाएगी। ये नहीं कि आपने वेन डायग्राम का रट्टा मारना है, टीचर यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करें तो वेन डायग्राम का आपको पता ही ना चले। तो सबसे पहले एक्स यूनियन वाई जो ब्रैकेट के है इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर जो है वो नंबर लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखें तो खैर है। एक में लिख देता हूँ ए सी ई, वाई जो है वो ए सी ई। अब ए सी ई वाई के अंदर मैंने लिखे हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक्स के अंदर भी लिखे गए हैं। क्यों? कि वाई ऑलरेडी एक्स के अंदर है और वाई के क्या है ए बी सी डी ई। तो एक्स का लिखेंगे ए बी ए सी ई, ए बी सी और डी भी आएगा, ए बी सी डी ई। ए दो दफा लिख ले, ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो ए इधर नहीं आएगा, ए क्योंकि हमने लिख दिया है, जस्ट बी और डी आएगा, ए बी सी डी ई। यानी एक्स और वाई के एलिमेंट आगे, जी के एलिमेंट इधर आएंगे, जी एच आई जे, जी एच आई जे, क्योंकि ये आपस में जो है डिसजॉइंट सेट है तो ये अलग लिखे जाएंगे। ये आपने लिख लिए। अब एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में हम क्या करते हैं? एक्स यूनियन वाई में हम करते हैं कि एक्स और यूनियन का जब दे लेते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, तो ये आपने इसको सारे का सारा जो है वो आपने शेड कर देना है। ठीक है, ये आपने इसको शेड कर दिया। यहां पे आप शो भी कर दें एक्स यूनियन वाई, ये बॉक्स बना दें जिसमें नजर आ रहा हो कि आपने इसको ऐसे शेड किया। ये पहला ऑपरेशन हो गया एक्स यूनियन वाई। फिर जब यूनियन जी करवाना है, यूनियन जी आपने करवाना है तो इससे मुराद है जी सेट भी इसके अंदर आएगा, तो आप जी को भी शेड कर दें। क्या कर दें? जी को भी शेड कर दें। अब आपका जो ऑपरेशन बनेगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, तो इसको शो करने के लिए आप क्रॉस लाइनें भी लगा दें ताकि चेक करने वाले को पता चले कि ये हमारा जो है वो आंसर है। ये हम क्रॉस लाइनें लगा दी, ये लाइनें लगाई, ये उसके ऊपर जो है वो क्रॉस भी आप शो कर दें कि ये हमारा फाइनल आंसर है। पहले हमने एक्स यूनियन वाई ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसके बाद एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट के अंदर, फिर यूनियन जी करवाया हमने, तो वैसे क्रॉस लगी हुई लाइनें आपको नजर आ रही हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यूनियन में एक बात याद रखें कि सारे का सारा ही जो सेट्स होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है y यूनियन z पहले करेंगे, y यूनियन z पहले करेंगे, बाद में x के साथ इसका यूनियन कराएंगे। आप इसके अंदर नंबर लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज ये जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं इनको लिखना चाहें लिख लें, अदरवाइज ना भी लिखें तो खैर है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो x y यूनियन z, y यूनियन z में पहले y को शेड करवाएंगे, ठीक है जी, फिर z को शेड करवाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे y यूनियन z, ये हमारी लाइन है इस तरह, ठीक हो गया। फिर हमने साथ x को भी यूनियन करवाना है। क्या करवाना है? x को भी हमने यूनियन होगा, यानी x के एलिमेंट भी साथ शामिल हो जाएंगे, तो वो ऐसे जो है वो क्रॉस लाइनें लगेंगी। क्रॉस इसलिए है ताकि आपको पता चले पहला कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है और बाद में फिर कौन सा ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है। ये भी आपका इस तरह करके शेड हो जाएगा। तो यहां पे आएगा x यूनियन y यूनियन z, ये आप नीचे इसकी की बना रहे हैं बेसिकली, एक दफा इस तरह और फिर एक दफा इस तरह आपका क्रॉस लग जाएगा। तो ये आपका इस तरह वेन डायग्राम के ऊपर जो क्वेश्चन जो है वो शो हो गए हैं। चाहे इसको आप अंदर ये ABCD अल्फ़ाबेट्स लिख लें, चाहे ना भी लिखें, तब भी क्वेश्चन दोनों तरीकों से ठीक होगा। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम जो है वो पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट में और फिर इंटरसेक्शन z है।
तो अगेन हमारे पास डायग्राम तो वही है, यहाँ पे हम सेट लिख लेते हैं। ये हमारे पास z है, ये हमारे पास x है और ये उसके अंदर y है। ये z सेट है, ये x सेट है और ये y है। अब देखें x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या कॉमन है? x और y में कॉमन है ACE, यानी कि x और y में हमारे पास y सेट ही कॉमन आता है, ACE और यहाँ पे भी ACE, यानी y सेट कॉमन आ रहा है तो y सेट को आपने शेड करना है। ये आप y सेट को शेड कर दें। यहाँ पे लिखें आप x इंटरसेक्शन y, ये पहला ऑपरेशन, इसमें आपने इस तरह शेड कर दिया। अब इसका जो आंसर आएगा उसका y के साथ आपने इंटरसेक्शन करवाना है, इसका y के साथ इंटरसेक्शन करवाना है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यानी ACE इधर है ही नहीं है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन आएगा फाइनल x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये इस तरह खाली आएगा क्योंकि इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं आ रहा, तो ये खाली आएगा। इसको लिख दें नॉट शेडेड, नॉट शेडेड या नो शेडेड एरिया लिख दें, ठीक है, नो शेडेड पार्ट, यानी इसमें कुछ भी सेम नहीं है। यानी ये बात हो रही है तीनों के कॉमन होने की, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर ACE इधर है, AC इधर है, तो ACE में से कुछ इधर भी होना चाहिए, तो तीनों में जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फाइनल इसका जो है वो खाली सेट आंसर आएगा या नो शेडेड पार्ट आएगा। इस तरह इस सवाल को देखते हैं, इसमें y इंटरसेक्शन z, सबसे पहले y और z का आपने इंटरसेक्शन कराना है। y और z में देख लें कि कुछ भी सेम नहीं है, y और z में कुछ भी सेम नहीं है, तो y इंटरसेक्शन z, अगेन ये भी खाली होगा, नो शेडेड एरिया, नो शेडेड पार्ट या नो शेडेड एरिया, ठीक है। अब y इंटरसेक्शन z में कुछ भी कॉमन नहीं, बाद में x के साथ आपने अगर इंटरसेक्शन करवाना है इसका, तो पहले खाली सेट है, खाली सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो खाली सेट ही आपके पास आंसर आएगा। तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये भी आपके पास खाली सेट ही आंसर आएगा। यहाँ पे एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये इस तरह आपका जो पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में पहला ऑपरेशन है x यूनियन y, आपने x यूनियन y लेना है। तो अब आप जल्दी से बताएं कि कमेंट्स में कौन से हिस्से को शेड करना है। अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। x यूनियन y यानी x और y जो है वो दोनों ही शेड होंगे, तो y ऑलरेडी x के अंदर है, तो ये आपका, इसको पूरे को ऐसे आप शेड कर दें, ठीक है, पूरे को शेड कर दें x यूनियन y। अब इसका इंटरसेक्शन कराना है z के साथ। आपका इसका x और y का कोई भी एलिमेंट z के अंदर नहीं आ रहा, तो इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो हमारे पास फाइनल जो ऑपरेशन का आंसर आएगा x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो इसका तो आंसर आएगा ये शेडेड ऐसे, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। क्या सेट आएगा? एम्प्टी सेट आएगा या नो शेडेड एरिया, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट। लास्ट पार्ट नंबर 6 है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। अब ये आपने बताना है कि x और y में क्या कॉमन है। x और y में कॉमन है ACE दोनों में कॉमन है, यानी कि y दोनों में, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो y सेट आपके पास आएगा ACE। यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेक्शन y, ये आएगा। यहाँ पे बॉक्स बना लें, ये लाइनें लगा दें, ये हमारा आंसर है x इंटरसेक्शन y का। फिर u के साथ यूनियन करवाना है z के साथ यूनियन करवाएंगे, इसका आपने यूनियन कराना है इसके साथ, लेकिन जो जवाब आया इसका जो जवाब आया और ये जो है वो शेड करेंगे, तो ये आपने इसको भी शेड कर देना है। यूनियन में आप जानते हैं
कि हम शेड करते हैं। तो ये इधर वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस लगा दें क्रॉस की शक्ल में, ताकि जो आंसर है वो वाजिया हो जाए। ये हमारा ठीक हो गया। ये हमारा बनेगा x इंटरसेक्शन y, x और y में जो कॉमन है उसका z के साथ यूनियन करवाना है, तो वो हमारे साथ ये जो जवाब जो है इस शक्ल में आपको लाइंस नज़र आ रही हैं क्रॉस की शक्ल में, वो आपका जवाब होगा। ये आपका जवाब होगा। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देख लिया कि वेन डायग्राम के अगर आप उसको एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट्स के, सेट एलिमेंट्स लिखने के साथ और लिखने के बगैर भी हमने कैसे मुख्तलिफ ऑपरेशन को शेड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी तकरीबन इसी का तरह का था और क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। दोनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मज़ीद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी आसान होने चाहिए। कमेंट्स की शक्ल में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।